जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे व्याकरण के भेद की व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है। व्याकरण को कितने भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। तो व्याकरण को 5 भागों में बांटा गया है। व्याकरण को 5 भागों में बांटा गया है। पहला होता है वर्ण विचार, दूसरा होता है शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार, चौथा चिन्ह विचार एंड पांचवा छंद विचार। देखिए, सबसे पहले हम लोग पहले के वीडियो में जान चुके हैं कि वर्ण क्या है, शब्द क्या है और वाक्य क्या है। तो ये जाने थे कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, भाषा की जब सबसे जो छोटी इकाई वो वर्ण है और भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य है। भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य है और भाषा की सार्थक इकाई शब्द है। भाषा की सार्थक इकाई शब्द है। हम लोग क्या जाने कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य है और भाषा की सार्थक इकाई शब्द है। अब हम लोग जानेंगे कि किसमें किसका वर्णन करना है। तो व्याकरण के जिस भाग में वर्णों का अध्ययन करेंगे, व्याकरण के जिस भाग में वर्णों का या मूल ध्वनियों का अध्ययन करेंगे, उसे वर्ण विचार कहते हैं। यानी कि व्याकरण के जिस भाग में वर्णों का या मूल ध्वनियों का अध्ययन किया जाता है उसे वर्ण विचार कहते हैं। हिंदी में टोटल वर्ण 52 होते हैं। हिंदी में टोटल वर्ण पूरे वर्ण 52 होते हैं। अब देखते हैं कि शब्द विचार क्या है। तो व्याकरण के जिस भाग में शब्दों का अध्ययन किया जाता है उसे शब्द विचार कहते हैं। व्याकरण के जिस भाग में वाक्यों का अध्ययन किया जाता है उसे वाक्य विचार कहते हैं। व्याकरण के जिस भाग में चिन्हों का अध्ययन किया जाता है उसे चिन्ह विचार कहते हैं। व्याकरण के जिस भाग में चिन्हों का अध्ययन किया जाता है उसे चिन्ह विचार कहते हैं तथा व्याकरण के जिस भाग में छंदों का अध्ययन किया जाता है, छंदों यानी कि यहाँ पर काव्य में गद्य तथा पद्य का अध्ययन किया जाता है उसे छंद विचार कहते हैं। जैसे में चौपाई का अध्ययन, सोरठा का अध्ययन, ये सब क्या कहलाता है? छंद विचार कहलाता है।